अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादियों। तो जनाब अलिशबा और आमिर का व्लॉग आ चुका है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सपोज की हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। वीडियो देखते रहें और साथ में लाइक कर दें और जनाब न्यू लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आमिर की वीडियो आई काफ़ी घंटे हो गए, इसको तकरीबन 12 घंटे हो गए। हमारे घर में लाइट नहीं थी, मुसलसल बारिश हो रही है, शदीद बारिश हो रही है, अभी रुकी है और फिर लाइट भी आ गई है तो काफ़ी जो है तेज़ बारिश थी मुल्तान में। खैर इस वजह से फिर मेरा व्लॉग भी लेट हो गया। अब जनाब हुआ क्या है कि आमिर का कहना है कि प्लीज़ मेरी वाइफ का गलत इस्तेमाल ना करें। और फिर आमिर ने बताया कि मुझे पता चला है अलिशबा के नंबर पे ग्रुप कॉल की गई है। तो जनाब बिहाइंड द कैमरा ग्रुपिंग इसका मतलब चल रही है। तो ज़्यादा शाना जो बंदा बनता है ना, फड़िया ही जाता है, ज़्यादा शाना जो बनता है। अब ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है, उन्होंने कहा 2 नंबर सऊदिया के हैं, एक पंजाब का नंबर है और 2 से 3 बार कॉल की गई है अलिशबा को। और बाकी जो है हमें पता है इसमें क्यों डाला जा रहा है, क्यों हमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। मतलब गलत यूज़ करना है ना, फसाना है, लोगों को दसना है कि भाई ये भी प्यादा साडा है, ये भी प्यादा साडा है, ये भी साडा है। मतलब हमारे हैं ये लोग, हमारे साथ खड़े हों और आवाज़ उठाएं। आई थिंक ये वाली है भाई, पहले खुद के रिश्ते तो सही कर लो, उसके बाद जो है फिर आप मिलाते हुए भी अच्छे लगते हैं, अपनी सपोर्ट में लाते हुए भी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं जब घर आया मैंने अलीफा से पूछा कि तुमने क्या कॉल पिक की है, तो उसने कहा नहीं, मैं वैसे भी रॉन्ग नंबर नहीं उठाती और मैं अटेंड भी नहीं कर सकी। तो आमिर ने कहा जिसने कॉल करनी है प्लीज़ मेरे नंबर पे करें, मेरी वाइफ को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इन चीज़ों से। और उन्होंने कहा मैं नाम भी रिवील नहीं कर रहा, मुझे नामों का भी पता है। तो सऊदिया में तो भाई आप सबको पता है कौन बैठा है, क्या कहानी चल रही है इस टाइम, क्या रोले पड़े हुए हैं, क्या मसले पड़े हुए हैं, सबको इन चीज़ों का पता है। तो जनाब ये बिहाइंड द कैमरा सारे शामिल हैं इसमें, बड़ी आपा जो है वो भी आई थिंक शामिल हैं। तो वो सऊदिया के नंबर बीच में आ रहे हैं ना। खैर इनको थोड़ा सा हिंट ज़रूर देना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे नाम थोड़ा सा रिवील ज़रूर करना चाहिए था, इशारा ही कर देना चाहिए था आमिर को भी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिसने कॉल करनी है प्लीज़ मेरे नंबर पे करें, मेरी वाइफ से क्यों करनी है बात, किस वजह से करनी है, कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा मुझे बताओ जो तुम लोगों के मसले हैं, मैंने ज़रूरी समझा तो मैं जवाब दूंगा। आप लोग मैसेज छोड़ें मुझे, हर टाइम मेरा व्हाट्सअप खुला होता है, मैं उस पर बात अगर मुझे मुनासिब लगा जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, मुझे पता है कौन कौन है, ज़रूर जवाब मिलेगा आप लोगों को। और बाकी जो है मेरी वाइफ से जो रब्ता किया गया है मैं बड़ा हैरान हूँ आखिर क्यों किया गया है, और मेरी वाइफ का नंबर किसने दिया है, जिसकी तरफ से ये नंबर गया है मुझे शक भी है, पता भी है कि मेरी वाइफ का नंबर तो रिवील नहीं हुआ किसी के पास नहीं है, पर्सनल है, मेरी हद तक है। तो फिर भी जो ये नंबर दिया गया है तो मुझे अब शक भी है, अंदाज़ा भी है ये जिसने भी दिया है तो जाहिर सी बात है इनके घर से गया है, इनकी भाभी के थ्रू से गया है। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि इन्होंने तो आके बात रिवील कर दी है। तो मोहतरमा बेटी साहिबा जो हैं फातिमा, क्या वो भी फुल एक्टिव हैं, क्या वो भी जो है फुल इस गेम प्लान में शामिल हैं? ये भाई बहुत बड़ा खिचड़ा पक रहा है बिहाइंड द कैमरा, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है। और दी एंड क्या होगा भांडा जो फूटेगा वो सितारा के सर पे ही फोड़ेंगे ये लोग, यही करेंगे। और इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है अलिशबा को बड़े तरीके से। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये पर्सनल नंबर आखिर क्यों लीक हुआ मुझे समझ नहीं आ रही। आमिर ने कहा मेरी वाइफ, अच्छा उन्होंने ये बात क्लियर की और कहा कि जो है मेरी वाइफ इस टाइम मुश्किल में भी है। अच्छा इनको कमेंट आए हुए थे, लोग पहुंच गए हैं। अफशा रशीद कह रही हैं फातिमा की फैमिली से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा
कि कैसे अलिशबा इज्जत और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि फातिमा और उसका शौहर बेइंतहा जलील हुए हैं वाईटी पे। उसके बाद जो है नीचे स्वरूप इस तरह से कुछ नाम है, उन्होंने कहा मक्कार आत्मा ने नंबर दिया होगा शर्म करो, औरत हो के इस तरह की करती हो। नज्वा की बेटी है, बच के रहना अलिशबा प्लीज़ आप इनसे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा किसी अब्दुल मुकीद कह रही है फातिमा ने ही दोनों भाइयों को अलग किया है, जैसे माँ वैसी बेटी। आज तक आरिफा कह रही हैं आज तक फातिमा ने आपको उनके व्लॉग में नहीं लिया, मतलब अपने व्लॉग में आज तक आप लोगों को नहीं लिया। आज के व्लॉग में वो फातिमा ने बोला भाभी को व्लॉग में लेना है, क्यों? आप लोग समझो, अभी गलत ना जाए, दूर रहो, मतलब वो आप लोगों का गलत इस्तेमाल ना करे, दूर रहो तुम लोग। यस सऊदिया से अब्यूज़ होगा, पंजाब से भी अब्यूज़ है, स्टे अवे अलिशबा यू आर स्वीट इनोसेंट गर्ल। भाई बहुत लोग पहुंच चुके हैं कि भाई ये जो गेम खेली जा रही है ये इसलिए खेली जा रही है ताकि आप लोगों को इन्वॉल्व करें, और उसके बाद फिर आप लोगों को भी पब्लिक के आगे फेंक दें कि देखो देखो हम अकेले नहीं हैं, हमारी सपोर्ट में ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फरहाना सुल्ताना कह रही हैं सलमा और आयशा के ग्रुप से मिलने की गलती मत करना, क्योंकि आप चैनल सितारा के कारण ग्रो हुआ है, सितारा साथ गद्दारी मत करना। भाई वो तो आके उसने बंदे ने पहले ही बता दिया है कि भाई हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है जी, हम नहीं इन चीज़ों में पढ़ना चाहते। RA कह रही हैं ब्लॉक करो आमिर सीधा, नए नंबरों को बिल्कुल भी आपने जो है उनकी कॉल नहीं उठानी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको पता चल गया है कि भाई ये कौन कौन है। तो मोहतरमा फातिमा साहिबा आपके बारे में शुरू से ही, जबकि आपकी शादी हुई थी उस टाइम से ही कहा जा रहा था कि ये अपनी बड़ी फुप्पो के साथ मिली हुई हैं, वो भी गिफ्ट शिफ्ट भेजती है, उसने अबाए शबाए कोई लिए थे और दिखाया था शादी की शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं क्या कहते हैं उसमें से कुछ भी नहीं निकला था, सिर्फ अबाया ही लिया था उन्होंने, या एक घड़ी ली थी, मुझे आज भी याद है। तो खैर काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया था इस हवाले से कि भाई ये तो शादी रुकवाना चाहते थे, अब जो है शॉपिंग करके व्यूज़ लेना चाहते हैं, ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं। बाकी अब लड़कियां हैं ना, उनकी जब शादियां होंगी तो देखेंगे कितनी शॉपिंगें भी होती हैं, कितना ये लोग जो है वेलकम करते हैं, या कितना भाग भाग के आगे बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं। तो जनाब ये ग्रुपिंग चल रही है, ग्रुप एक्सपोज हो चुका है, और ये ग्रुप जो है सऊदिया और पंजाब वाले मिल के जो है ये चला रहे हैं, और उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे अलिशबा को, जो कि इस हालत में वो अभी लड़की नहीं है, सबको पता है उसकी डिलीवरी होने वाली है। आमिर ने कहा मेरी वाइफ बहुत मुश्किल टाइम निकाल रही है, मैं वो एक तो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई है, अब लाजमी चाहिए कोई ना कोई घर में बंदा हेल्पर जो इनकी हेल्प करे। पहले खाला थी, वो आती थी हेल्प करती थी, अब वो यहाँ नहीं है। बहुत जल्द बताऊंगा, अब वक्त आ गया है कि बताना चाहिए कि हमें क्यों घर में हेल्पर चाहिए। सीधा सीधा इन्होंने ये भी एक्सपोज किया है कि भाई मेरी वाइफ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इनकी वालदा भी माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, और इनके जो है ससुर जो हैं वो खाने जो है उधर ही बना रहे होते हैं फातिमा के साथ मिलके। और उसके बाद जो है फातिमा खुद भी हो गई, वो भी नौजवान है, हट्टी कट्टी हैं, तो कम अज़ कम बंदा इतना तो लिहाज कर लेता है कि यार ये जो सिचुएशन होती है माँ बनने वाली, ये जाहिर सी बात है उस चीज़ से उसने भी गुजरना है, तो बंदा इतनी तो हेल्प कर ही देता है कि भाई हांडी तो वैसे ही हमारी पक रही है, चलो थोड़ी सी ज़्यादा बना लें, साथ वालों को भी भेज दें, इतना होता है ना। लेकिन नहीं ख्याल रखा जा रहा। ससुर जी भी खाने जो बनाते हैं वो उसी साइड पे ही बनाते हैं, उन लोगों का ही बना रहे होते हैं।
सब ने मुंह मोड़ लिया है तो बेटे को तकलीफ होगी, बेटा चीखेगा, रोएगा कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मेरी बीवी मुश्किल में पड़ी है, मैं ऑफिस होता हूँ, घर में कोई देख रेख के लिए भी नहीं है। खैर उन्होंने कहा अब वक्त आ गया, बताऊंगा कि मुझे घर में क्यों हेल्पर चाहिए। मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं ऑफिस होता हूँ, अभी वो खाना बना रही थी, जब मैं आया मैं देख के हैरान हुआ, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसे भूख भी लगी थी। मैंने कहा मैं बाहर से लाता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने रोका है, कोशिश करें घर का ही खाना खाएं। मैंने जल्दी से उसे कुर्सी रख के दी है और उसके बाद जो है बाकी वो यही कहना चाह रहे थे हमारा भाई कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, हम अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। बाकी जो है मैंने बात मलिक से की है, मलिक काशिफ की बात कर रहे होंगे कि भाई उनकी बहन वगैरह भेज दें, अलीशबा की कोई वो भेज दें हेल्प करने के लिए, और साथ में चलो हेल्प हो जाएगी जब तक डिलीवरी नहीं होती। बिल्कुल इन लोगों को चाहिए ये अलीशबा की फैमिली से ही किसी को मंगवा लें, क्योंकि हालांकि बनता तो इन्हीं का ही है। घर में जो हैं इनके बड़े बुजुर्ग भी सही सलामत है, ठीक ठाक है, चलते फिरते हैं, खाने बना रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और तो और इनकी देवरानी जो है वो भी है, तो उनको ख्याल रखना चाहिए। ये सिंपति नहीं लेनी चाहिए कि देखें जी व्लॉग में लूँगी, ब्लॉग में काफ़ी दिन हो गए नहीं आई, तो व्यूज़ लेने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए और लोगों के कानों में, दिमाग में ये बात डालने के लिए ये बात की गई है कि भाई हाँ अब जो है उसको मैं लूँगी, लोगों को लगे ये हमारे साथ मिली हुई है। तो भाई बहुत बड़ा भांडा फोड़ा है अभी आमिर ने और कहा है कि ग्रुप कॉल्स हमारे घर में की गई हैं, मेरी बीवी का ही नंबर लीक किया गया है जो कि पर्सनल नंबर है, तो ये तो घर वालों के पास होता है, तो मुझे सारा शक है ये किसने दिया है। तो ये शैतानी काम शुरू हो चुके हैं और बिहाइंड द कैमरा बहुत बड़ा खिचड़ा पक रहा है। एक खिचड़ी तो अलीशबा बना रही थी अपने घर के लिए, अपने लिए, और एक खिचड़ा बहुत बड़ा जो है वो पीछे से पक रहा है, लेकिन उसका भांडा आके फोड़ दिया है आमिर ने और सारी बातें बता दी हैं कि भाई हमें सऊदीया से और पंजाब से कॉलें की गई हैं और मेरी बीवी को बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, गलत यूज़ ना कर लें कि ये भी हमारे साथ मिली हुई है, फिर बाद में गद्दारों की लाइन में हमें भी खड़ा कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है प्लीज़ मेरी बीवी से दूर रहो। खैर बाद में उन्होंने दिखाया कि अब मैं ऑफिस से आया हूँ, खाना ये बना रही हैं, कुर्सी मैंने इनको रख दी है ताकि ये मतलब ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, तो कभी बैठ लिया तो कभी मतलब हांडी के साथ बैठ जाएगी, थोड़ा चम्मच चम्मच भी ला लेगी, साथ बैठेगी, खड़े खड़े थक जाती हैं। पूछ भी रहे थे कितनी देर से खड़ी हो, तो उसने कहा मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ। खैर फिर वो बता रहा था कि अब मैं कपड़े वगैरह धोता हूँ, तो कपड़े वगैरह भी वो खुद धो रहे थे। तो भाई ये बहुत बड़ा शर्म का मकाम है कि घर में आपकी बहू का पहला बच्चा आने वाला है, पहला बेबी आने वाला है। आजकल की बच्चियों के ना ब्लड का बड़ा इशू होता है, ब्लड नहीं होता, ब्लड की कमी होती है और कमज़ोरी होती है। मतलब खाने खुराकें तो पहले वाली नहीं है, पहले तो बड़ी देसी खुराकें होती थी। औरतें सर पे लकड़ी भी रख के आती थी और फिर रास्ते में बच्चा भी पैदा हो जाता था, वो भी लेके आ जाती थी हाथ में रख के। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं अक्सर, हमारी दादी वगैरह और बड़े जो होती थी औरतें वो हंस रही होती थी। तो अब ना वो खुराकें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, फिर वर्कआउट भी नहीं होता है। देहातों में तो खा पी के चलते फिरते हैं लोग, अच्छी खुराकें, साफ़ सुथरी खुराकें होती थी, इसलिए ना बच्चे भी आसानी से पैदा हो जाते थे। आजकल की बच्चियों के पास ये चीज़ें नहीं हैं और शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहीं खा लिया वहीं बैठ लिया, वहीं खा लिया वहीं बैठ लिया, तो वो वाली एनर्जी नहीं है, वो वाली ताकत नहीं है, वो वाली खुराकें नहीं हैं। अब जो है इनका ये हाल है जनाब, एक तो वो इस पोजीशन में है, इस हालत में, इस कंडीशन में है, आप लोग उनका हाल चाल भी नहीं पूछ रहे, ऊपर से फिर उनको ग्रुप में ऐड करके ऐसा कौन सा पट्टा पढ़ाना चाह रहे थे, कौन सा सबक पढ़ाना चाह रहे थे कि उस बच्ची को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत बहुत दुख हुआ ये चीज़ें देख के, और इस बच्ची को गलत इस्तेमाल करना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, लेकिन आमिर ने जनाब ये नाकाम बना दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कौन कौन है, मैं नाम नहीं रिवील कर रहा,
मतलब फिर भी मैं भरम रख रहा हूँ। तो खैर जनाब, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।